सबूतों से कुछ नहीं बनेगा, आपको जानना पड़ेगा। आप अपने शरीर को जान लो। शरीर का क्या पैमाना है कि शरीर के जो अंग है ना, कितने पैर होते हैं पूरे दिन में? सर वैसे तो 4 बताते हैं। 8 पैर होते हैं। 8 पैर हो गए। 8 4 दिन में 4 रात में, मतलब 8 हाँ, दिन के 4 रात के। 8 पैर 24 घंटे में होते हैं। 8 के 8 पैर में हमारे शरीर के 8 अंग काम करते हैं। मतलब हर पैर का शरीर का होता है, वो हर पैर मतलब जो शरीर के उस अंग का होता है। ठीक है। उस टाइम पे शरीर के वो अंग सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। लिवर का अपना काम है, मतलब इसका किडनी का अपना काम है, हार्ट का अपना काम है। इस तरह से हर एक उन चीजों का अपना अपना काम है। यदि आप उसको नहीं समझोगे और फिर किस मौसम में वो कितनी देर तक किसका काम ज्यादा हो जाता है, किसका काम कम हो जाता है, फिर किस तरह का खाना आपको खाना चाहिए। जो मैंने अभी बताया था आपको मीठा खाना वर्जित है, तो आज के टाइम पे क्या खाना चाहिए? अगर आपको स्किन की एलर्जी से बचाना है तो आपको इस टाइम पर खाना चाहिए नीम। स्किन के लिए नीम खाओ। नीम। और इसी टाइम पे निमोली होती थी ना, नीम की निमोली खाया करते, खूब खाया करते। नीम उड़ा दिए गाँव से, काफी अच्छी लगती थी। आज नीम उड़ा दिए जानबूझ के, योजनाबद्ध तरीके से। आपके पास ऑप्शन ही ना बचे कि आप स्किन के डॉक्टर के पास जाओ। अदरवाइज हमारे त्योहारों में इतना गजब का आयुर्वेद छुपा था कि त्योहार आएगा जब होली होगी, होली पर हम लोग जो भी खेलते थे वो किससे खेलते थे? कीचड़ और गोबर से। कीचड़ और गोबर से। भाई साहब, कीचड़ और गोबर गंदा नहीं होता। कीचड़ और गोबर मड थेरेपी का पार्ट है। इलाज करवाते हैं जाके गोबर लपेट के, बहुत मोटे पैसे दे के करवाते हैं, मड थेरेपी लेते हैं। हाँ, फागुन का आखिरी दिन होता है होली और फाग, और चैत्र की शुरुआत होती है। चैत्र में नीम खाना होता है, और स्किन की एलर्जी के लिए ये सबसे ज्यादा हैवी वो थमा होता है। तो स्किन के लिए जो बेस्ट खाने में है नीम, और लगाने में है गोबर। इसीलिए होली 2-3 दिन चलती थी, 3-4 दिन। कभी भी उठा के किसी को भी गोबर लगा देते थे, कुछ भी उठा करके लगा दिया था। वो इसलिए लगाया जाता था कि गोबर असल में वो आपकी स्किन को बचा के रखता था। बाद में जब रंग आए, उन्होंने स्किन खराब करनी शुरू की। तो होली पर स्किन खराब होनी शुरू हुई होली के रंगों से, पानी से, गोबर और कीचड़ से नहीं हुई। पानी से जुकाम हुआ, या फिर आप बाद में इसी में चले गए नहा धो करके, तब आप बीमार पड़े। जब तक आपने गोबर और कीचड़ से होली खेली है, तब तक आपको स्किन की बीमारी 0 थी। इसमें आयुर्वेद छुपा था। हमारे हर त्योहार में या तो अर्थशास्त्र छुपा है, या आयुर्वेद छुपा है, या ज्ञान छुपा है, परमात्मा छुपा है, पर आपको बताया ही नहीं गया। गांव के लोग तो आज भी ये मानते हैं सर कि हमारी नीम को तो दीमक खा गई। नीम को दीमक खा गई? हाँ, कि दीमक होने लगी जमीन में। दीमक कभी नीम को दीमक नहीं खा सकती कभी भी। यही नीम नहीं, वो आपको बताते हैं, जो ऊपर से आसमान से केमिकल छिड़का जाता है ना जहाज से, जो जहाज के पीछे वो पूंछ सी होती है, वो केमिकल एक बार नीम को खत्म करने के लिए आएगा, एक बार बरगद को खत्म करने के लिए आएगा, एक बार फलानी चीज को खत्म करने के लिए आएगा, एक बार ढिमकानी चीज को, एक बार जानवरों पे एलर्जी के लिए आएगा। वो ऊपर से छिड़क रहा है, आपको पता ही नहीं है, बारिश के जरिए आपकी बॉडी पे वो छिड़का जा रहा है। हमारे रूरल एरियाज में चीजें हो रही है। रूरल और अर्बन बारिश कोई कह के थोड़ी आएगी। तब ये नई नई बीमारियां आ रही हैं। यानी दुबई में तो वो डेली बारिश करवाते हैं, वो आर्टिफिशियल बारिश करवाई जा सकती है, डेली सुबह 10 बजे केमिकल मिला के भी करवाई जा सकती होगी। केमिकल का नुकसान है कि फ्लड भी आता है उससे। बस ये तो वहां पे तो बादल फटना है, भूकंप है, ये बाढ़ है, सूखा है, इन सब के ऊपर वो द्वितीय विश्व युद्ध में पहले ही काम कर चुके हैं। जब चाहे जहां चाहे बारिश ले आ सकते हैं, जहां चाहे भूकंप, जहां चाहे बादल फट जाए, जहां चाहे वो आपका केमिकल डाल करके आपके एरिया के लोगों को बीमार कर दें। आपको कह देंगे नया वायरस आ गया। बड़ा गेम है ये। जो अगर हम एग्री की बात करें, जैसे पशुओं की बताया आपने कि नई नई बीमारी आती है, तो जो हमारे पशु हैं, आज किसान पशु रखना छोड़ गए, गांव में नहीं बचे। और अगर देखें आज जो पशुओं में भी इतनी सारी बीमारियां आ गई हैं, उनका रख रखाव इतना महंगा हो गया है, और लोग क्या सोच रहे हैं कि भाई अब पहले 4 भैंस रखते थे, 10 भैंस रखते थे, एक ही रख लो, और उसकी भी नस्ल का नहीं पता ये कौन सी नस्ल की है। बिल्कुल, ये हाइब्रिड भी है कि टिक्का दरबार क्या। हाँ,
तो ये जो सिस्टम चला है सर, ये क्या कॉन्स्पिरेसी है? ये कैसे काम कर रही हैं चीजें? दूध नहीं बचा, आज जितने का हम खिला रहे हैं उनको, वो पूरे दिन में उतना दूध नहीं दे पा रहे। देखो हाँ जी, ये क्या है, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म, इसमें खेती भी आता है। हाँ जी। खेती में और पशुपालन में, खेती और पशुपालन एक दूसरे के पूरक है। बिना पशुओं के खेती नहीं होती और बिना खेती के पशु न रखे कभी कोई व्यक्ति नहीं रखना चाहिए, नहीं रख सकता। तो खेती बोलो या पशुपालन बोलो, एक ही चीज बोलेंगे। हाँ, एक ही बोली जाएगी। तो इसलिए मैंने खेती बोला है, पशुपालन इस लाइन में नहीं बोला है। ठीक है। तो जब आप खेती करते हैं, खेती में मांसपेशीय ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाएगा, वो खेती आपके लिए हितकारी होगी। ठीक है। इसलिए बाबा नानक ने भी किरत करने को बोला है, उन्होंने भी मेहनत करने को बोला है, कर्म करने को बोला है। उन्होंने भी जब किरत करने के साथ साथ उन्होंने ये भी बोला है कि मेहनत करके दब के वात, है ना, उनकी एक लाइन ऐसी, हाँ, रज के खा। हाँ। दब के वात रज के खा। हाँ। तो दब के वात रज के खा। हाँ, ठीक है। तो जब वो वाहने की बात कर रहे हैं, जब वो मेहनत करने की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने जब वो विचरण करके आए तो बाबा नानक ने भी आते ही हल उठाया और बैल लेकर के वो खेत में गए, संदेश देने के लिए कि यही तुमको बचा सकते हैं, मशीनें तुमको बर्बाद कर देंगी। फिर उन्होंने सामुदायिक रूप से एक संदेश देने की कोशिश की कि कीर्तन करते रहना जरूरी है, तो गुरुद्वारों में वो चल रहा है, और वंड के खाना है, वंड के भी खाना, उन्होंने ये भी बोला है कि मिल बांट के खाना है, और समुदाय की मदद से वो लंगर 24 घंटे गुरुद्वारा साहब में चलता रहता है। इससे आपके कुछ पॉजिटिविटी, अपने अलग तरह की पॉजिटिविटी आती है शरीर के अंदर और समझ के अंदर। पशुओं पे आते हैं हम लोग। खेती में पशुओं से जो भी निकलता है, गोबर और मूत्र, सारा इस्तेमाल हो जाएगा। बिल्कुल। गंदगी नाम की कोई चीज घर में वो नहीं तो बची। पूरा का पूरा उसकी जरूरत है खेती को, है कि नहीं? हाँ, उसकी जरूरत है, नीड है उसको। तो खेती से जो एक्स्ट्रा बचा, वो कोई भी चीज वेस्टेज नहीं है। देखो, उसकी पशुओं को जरूरत है, उसकी पशुओं को जरूरत है या आदमी को जरूरत है। कपड़ा कपास से, कपास खेती से, चमड़ा पशुओं से, पशु खेती से। अच्छा, जरूरत की सामान जितना भी सामान है, देखो लोहा किसी ना कहीं, कहीं ना कहीं जमीन से निकलता है। ये पूरा साइकिल है, सारा साइकिल है। तो पशु को अगर आपने पालना है और फ्री में पालना है, उसके लिए 3 कंडीशन मस्ट है। कंडीशन नंबर 1, बल्कि इसको 4 कह सकते हो आप। कंडीशन नंबर 1 कि घर का एक व्यक्ति परमानेंट पशुओं के ऊपर बैठा हो, ठीक है, जिसको वो बाहर घुमा के लाने हैं और वापस घर में लाने हैं। अगर पशु खड़ा रहेगा तो बीमार होगा, कन्फर्म है। ओके। इसीलिए गांव से कम 1.5 या 2 किलोमीटर दूर हमारे पुरखों ने जंगल रखे थे कि पशु का 2 किलोमीटर का सफर एक तरफ और 2 यानी 4 किलोमीटर का चलना तो कंपलसरी हो ही जाए। कच्ची जगह होती थी हर गांव, कच्ची जगह होती थी। जा रहे हैं, मतलब उसकी दूसरी कंडीशन है जंगल गांव का होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है जोहड़ सामुदायिक होना चाहिए, सबका साझा, ताकि पानी नलके से या फिर हैंडपंप से निकालोगे या फिर सबमर्सिबल से निकालोगे तो बिजली इस्तेमाल होगी, तो महंगा पड़ेगा पशु रखना। अगर चारा खेत से मोटरसाइकिल से लेकर आओगे या ट्रैक्टर से लेकर आओगे तो महंगा पड़ेगा, और खेत से लेकर आओगे तो भी महंगा पड़ेगा। अगर पशु सुबह से लेकर शाम तक जंगल में चलेगा तो 1 रुपया खर्च नहीं हुआ भाई। सुबह डंगर निकला, सारा दिन जंगल की जड़ी बूटियां चरी, शाम को वापस आया, जोहड़ में नहाया, पानी पिया और घर आ गया। कहाँ जरूरत, ना पानी का एक बूंद वेस्ट हुई, ना पैसा खर्च हुआ, और जितना दूध मिला सारा बचत का सारा प्रोडक्शन। अभी भी कुछ गांव में कुछ लोग ऐसे बचे जो हैं उनके यहाँ दूध लेना महंगा पड़ता है। हाँ, और वो भी पैकेट वाला तो वैसे ही बर्बाद हो, तो केमिकल है, उसमें दूध तो कुछ होता ही नहीं है। अब तो सर गांव में भी पैकेट दूध, बर्बादी, गांव को बर्बाद करना है ना, इसलिए पूरा प्लानिंग है। तो ये हो गया। अब पशु, बताओ पशु का खर्चा होगा क्या? तो इन्होंने पशु मतलब कंपनी को बढ़ाने के लिए, पशु का गांव में पालन कम करने के लिए, इन्होंने लैट्रिन के खड्डों की जो पाइप है वो बाहर वाली नाली में खोली, ताकि वो लैट्रिन वाला पानी जोहड़ में जाना शुरू कर दे। तो लोग जो है उस जोहड़ में अपने पशुओं को पानी पिलाना बंद कर दें और सबमर्सिबल से पिलाना शुरू कर दें। इसी के साथ उद्योग धंधों के नाम पर या किसी और प्रोपेगेंडा के नाम पर आपके खेत के वो जो जंगल है उन जंगलों को कटाई कर दो, तो जंगल भी कट गया और जोड़ भी खराब हो गया। अब पशु आपको घर में खड़ा करके रखना पड़ेगा। खड़ा करके रखोगे तो पशु बीमार होगा और उसका दूध नहीं बल्कि जहर हो जाएगा। जहर ही था, आज जहर ही पी रहे हैं हम सब। तो इट्स ऑल प्रोपेगेंडा। गांव के
डंगर जो जैसे जोटा है, बैल है, खागड़ है, वो खत्म हो जाएंगे। नर को खत्म कर दो। आप जो ये टिक्के आते हैं ना, पहले क्या था, काटड़ी अच्छी हुआ है, बाछड़ी अच्छी हुआ है, ये जितने टिक्के धरे जावे सब में काटड़ी और बाछड़ी पैदा हुआ है। हाँ, जब गांव में काटड़ू और बाछड़ू नहीं बचेगा तो बीज के बिना डांगर कहाँ रह जाएंगे। आज मेल नहीं होते सर, मैं वही तो कह रहा मेल हूँ, नहीं बचे हैं। मेल का भी तो, आदमी का भी तो मेल खत्म होता जा रहा है। करनाल में 2023 में 1,38,000 बच्चा IVF से पैदा हुआ है और 1,86,000 बच्चा रोहतक से हुआ है। मुझे 2 ही जिलों का आंकड़ा पता है अभी फिलहाल। IVF के तो बड़े शानदार हॉस्पिटल बन रहे हैं आजकल हर जगह। तो इसका मतलब मेल तो हमारा भी खत्म हो रहा है। देख लो मेल। बल्कि ये भी सुनने में आया है, अपनी टीम से हैं कोई साथी, वो बता रहे हैं कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई, उनका स्पर्म बहुत महंगा बिक रहा है, बहुत महंगा बिक रहा है, आज बहुत महंगा। ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में मुंह मांगी कीमत है। मेरे तो निडर इंडिया चैनल का जो फाइल फोटो है ना, 2021 में लगाया था, अनवैक्सीनेटेड स्पर्म इज द नेक्स्ट बिटकॉइन। ये वही काम हो रहा है अब। तो जो बातें आज हम बता रहे हैं वो भविष्य में होने वाली है, यही जगाने के लिए हम लोग। ये जो हमारे पशु हैं सर, पहले जैसे भैंस होती थी, मुर्रा नस्ल की भैंस है, वही झोटा है, ये मुर्रा नस्ल का है। और एक फसल होती थी रिजका, कहते हैं कि जितनी गर्मी पड़ती थी वो उतनी ही हरी होती थी। आज मुझे नहीं लगता कि नई जनरेशन देखी भी नहीं होगी, पता पूछा भी नहीं होगा। तो सर ये जो अभी नए इंजेक्शन आ रहे हैं ना, जो हम भैंसों में रखवाने के लिए लेके जाते हैं, ये हमारी क्या इसकी कोई नस्ल होती है इंजेक्शन की, या बिल्कुल नस्ल को बर्बाद करने के लिए? जो आदमी के जो बच्चे बन रहे, पैदा हो रहे हैं ना, वह भी उसमें भी जेनेटिकल मॉडिफाई करके कुत्ते का बीज डाला है या सुअर का, किसको पता है कि आपके घर में जो पैदा हो रहा है सुअर का है कि कुत्ते का है। कुत्ते का बीज बोला करते हो, ये मतलब था उसका कि IVF से पैदा हुआ औलाद। मतलब ये पूरा ग्लोब, जो पूरी धरती है, ये एक स्कैम पे चल रही है, जो बेसिक बात है। ना समझ के हिसाब से वो अपने हिसाब से चला रहे हैं, क्योंकि गांव के अंदर जिसका काम था समझ देने का, देखो या तो मंदिर में